Assalamualaikum, the students of class 4. Today we are doing revision for our midterm exams. So students, we will revise the chapter number 1 and chapter number 2, which is the human body and the animal world. So students, today we will revise some short question answers according to these chapters. So let's start the lesson. First of all, we will revise the chapter number 1, which is the human body. Students, as you know that in previous lecture I have already told you about this chapter, but today I will again give you a go through of this chapter to make it easier for you. So let's start the lesson. अच्छा बच्चों, अब जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 विच इज़ ह्यूमन बॉडी, इसमें हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो है डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। और ये टोटल 5 मेन ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, ठीक है। और ये अब कौन कौन से थे? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन, सेकंड हार्ट, थर्ड लंग्स, फोर्थ इंटेस्टाइन एंड फिफ्थ इज मसल्स। अब इनमें सबसे पहले बच्चों हमारे पास आता है ब्रेन। सो ब्रेन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी का बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा है, ठीक है। ब्रेन के बगैर जो है हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। सो ब्रेन क्या है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। और मज़ीद हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके जो है ब्रेन के भी फर्दर जो हैं वो 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से थे? नंबर 1 सेरेब्रम था, नंबर 2 सेरेब्लम था और नंबर 3 ब्रेन स्टेम थी। इसके अलावा फिर इनको फर्दर भी हम लोगों ने डिटेल में इसके मज़ीद पार्ट्स को भी डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने हार्ट के बारे में पढ़ा था। हार्ट जो है वो हमारे बॉडी का जो है वो बहुत ही अहम हिस्सा है, ठीक है। बिकॉज हार्ट के बगैर जो है हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। अब इसका क्या काम होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो थ्रू पंपिंग जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है वो पहुंच जाता है। फर्दर हम लोगों ने इसमें ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ा था कि ह्यूमन हार्ट को जो है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से थे वो चैम्बर्स? राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। फिर फर्दर हमने इनके फंक्शन के बारे में भी पढ़ा था। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है लंग्स। अब लंग्स भी हमारी बॉडी के जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है। इसका क्या काम होता है कि ये जो ऑक्सीजन जो मौजूद होती है एयर के अंदर, उसको जो है हमारी बॉडी के अंदर इनहेल करता है और जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है उसको हमारी बॉडी से एक्सहेलिंग के प्रोसेस के थ्रू बाहर निकालता है, ठीक है। और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कि जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, मतलब जब सांस लेते हैं, तो हम हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है उसको लंग्स के थ्रू जो है वो अपने अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है। और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, मतलब कि बाहर की तरफ सांस लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, उसको हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट आता है जी इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन्स जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। इसका क्या काम होता है कि ये जो हमारा फूड जो हम खाते हैं उसको जो है ये डाइजेस्ट करता है और जो अनवांटेड फूड जो होता है या जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमारी बॉडी से जो है वो बाहर निकालता है। इसके अलावा फर्दर हमने इसमें पढ़ा था कि 2 तरह की इंटेस्टाइन होती हैं। कौन सी होती है? एक लार्ज इंटेस्टाइन और एक स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो हमारी 1 मीटर लॉन्ग होती है, जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 6 मीटर लॉन्ग होती है। नेक्स्ट आता है जी मसल्स। मसल्स भी जो है हमारी बॉडी का बहुत ही मेन पार्ट है, ठीक है। बिकॉज मसल्स हमारी बॉडी में जो है वो मोर देन 600 जो है वो मसल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और इन मसल्स का क्या काम होता है कि ये हमारी बॉडी को जो है वो मूव करवाते हैं, मतलब कि हमारे जिस्म में मूवमेंट पैदा करने का जो अमल होता है वो किसके थ्रू होता है? मसल्स के थ्रू होता है। फिर फर्दर हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे जो ह्यूमन मसल्स हैं वो वर्क कैसे करते हैं, ठीक है, किस तरह अब ये अपना काम करते हैं। तो ये जो हमारे मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग के प्रोसेस के थ्रू जो है वो अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब कि किसी भी चीज़ को जो है सुकेड़ देना या कम कर देना, ठीक है, शॉर्टर कर देना। और रिलैक्सिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को खुला छोड़ देना, मतलब किसी चीज़ को जो है वो लंबा छोड़ देना, ठीक है। जब हम मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिंग की बात करते हैं तो मतलब कि जब हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम मसल्स को सुकेड़ लेते हैं, ठीक है। और जब हम उन्हें रिलैक्स करते हैं तो हम लोग उन्हें मसल्स को जो है वो खुला छोड़ देते हैं।
Okay students, so this is your chapter number 1. Now here is some questions related to this chapter. So question number 1 is, name the main parts of brain. The answer is, the brain has 3 main parts which are as follow. Number 1, cerebrum. Number 2, cerebellum. Number 3, brain stem. Next question number 2 is, define cerebrum and name the parts of cerebrum. So the answer is, the cerebrum has the largest part of the brain. It has 4 parts. Number 1, frontal lobe. Number 2, parietal lobe. Number 3, occipital lobe. And number 4 is temporal lobe. Next question number 3 is, how many chambers does the heart have? मतलब heart के कितने chambers हैं? So the answer is, your heart is divided into 4 chambers. Number 1, the left atrium. Number 2, the right atrium. Number 3, the left ventricle. Number 4, the right ventricle. Next question number 4 is, how much air you can breathe in a single day? मतलब कि आप एक दिन में जो है वो कितनी ज़्यादा हवा जो है वो अपने अंदर लेकर जाते हैं, एयर अपने अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है. सो द आंसर इज़, यू कैन ब्रीथ इन अबाउट 10,000 लीटर ऑफ एयर एवरी डे. मतलब कि आप एक दिन में जो है वो 10,000 लीटर एयर जो है वो ब्रीथ इन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज़, एक्सप्लेन द जॉब ऑफ इंटेस्टाइन्स. So the answer is, our intestines are part of our digestive system. The intestines take food from your stomach and transport waste food to your anus, where it leaves your body. मीन्स कि स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जो इंटेस्टाइन्स हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हैं, ठीक है. क्या होता है कि इंटेस्टाइन जो है वो फूड जो है उसको स्टमक से लेती हैं, ठीक है. फिर जो उनमें से अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको जो है थ्रू एनस जो है वो हमारी बॉडी से जो है वो बाहर निकालती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज़, हाउ डू मसल्स वर्क टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन योर बॉडी. मतलब कि मसल्स हमारी बॉडी में मूवमेंट पैदा करने के लिए किस तरह काम करते हैं, ठीक है. सो द आंसर इज़, मसल्स वर्क बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग. कॉन्ट्रैक्टिंग मीन्स दे गेट शॉर्टर वाइल रिलैक्सिंग मेक्स दैम लॉन्गर. वही बात कि मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग के प्रोसेस की वजह से जो है मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है. जब वो कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, ठीक है. और जब वो रिलैक्स करते हैं तो वो ख़ुद को लंबा कर देते हैं, ठीक है, बड़े हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट वी विल रिवाइज द चैप्टर नंबर 2 विच इज़ द एनिमल वर्ल्ड. So students, in this chapter we have studied about the essential of survivals. मीन्स कि हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए जो है वो किन चीज़ों की ज़रूरत है. तो सबसे पहले तो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो 3 चीज़ें हैं, ठीक है. कौन कौन सी होती हैं? उनमें आता है वाटर, एनर्जी एंड ऑक्सीजन. इन 3 चीज़ों के बगैर जो है वो कोई भी जानदार जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता. ख़ास तौर पे एनिमल सर्वाइवल्स के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. फर्दर हम लोगों ने इन जो तीनों पॉइंट्स हैं उनको डिटेल में भी डिस्कस किया था, ठीक है. नेक्स्ट अब हम लोगों ने पढ़ा था एडेप्टेशन के बारे में. एडेप्टेशन का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब कि जब भी कोई लिविंग थिंग्स जो हैं वो ख़ुद को महफूज रखने के लिए, ख़ुद की हिफाजत के लिए जो है वो किसी बेस्ट प्लेस का जब इंतखाब करती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्वाइवल के चांस को जो है वो बेहतर बना सकें, ठीक है. तो इसको हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन, ठीक है. अब ये जो एडेप्टेशन का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इसकी वजह से जो कोई भी स्पीशी है, ठीक है, वो अपने रिप्रोड्यूस होने के प्रोसेस को जो है वो बेहतर बना सकती है, ठीक है. मतलब कि वो अपनी जनरेशन को जो है वो आगे बढ़ा सकती है. ओके, नेक्स्ट पे हम लोगों ने पढ़ा था मूवमेंट के बारे में. मूवमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल्स जो हैं, एनिमल लाइफ में जो है वो मूवमेंट का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है इसका, ठीक है. क्यों? क्योंकि हम लोग वैसे किस वजह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा मूव करते हैं. तो इसमें था सबसे पहले हमारे पास हमने पढ़ा था कि हम लोग टू फाइंड फूड, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुराक जो है वो हासिल करने के लिए मूव करते हैं. इसके अलावा हम लोग पनाहगाह हासिल करने के लिए मूव करते हैं, या फिर वाटर के लिए जो है हम लोग मूव करते हैं, और फिर या फिर हम लोग जो है वो कभी भी किसी भी शिकारी को ढूंढने के लिए जो है, या अपनी फूड को, अपनी खुराक को जो है वो
फाइंड आउट करने के लिए जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है कोई भी लिविंग थिंग जो है वो अपना ही जैसा सेम स्पीशी का न्यू लिविंग थिंग जो है वो प्रोड्यूस करता है। और अगर ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता अर्थ पर तो क्या होता है कि कोई भी लिविंग थिंग जो होती वो मौजूद ना होती। ठीक है, सो दैट्स वाई ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन एंड में हम लोगों ने जो है लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग पढ़ी थी कि किस तरह फ्रॉग जो है सबसे पहले वो एग होता है। ठीक है, फिर एग से जो है वो टैडपोल बनता है। ठीक है, फिर टैडपोल की जो है वो लेग्स निकलती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो फ्रॉगलेट बनता है एंड देन वो अडल्ट फ्रॉग बनता है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है इसका स्टार्टिंग से एंडिंग तक का ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को जो है हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। So students, this is your chapter number 2. Now here some questions related to this chapter. So question number 1 is name the 3 essential things animals need to survive. मतलब कि animals को survive करने के लिए किन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। So the answer is water, energy and oxygen are the 3 essential things that animals need to survive. मतलब कि वाटर, एनर्जी और ऑक्सीजन जो है इनके बगैर जो है कोई भी इंसान जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेयर डज़ ऑल एनर्जी कम्स फ्रॉम। कि मतलब हमें एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलती है। ठीक है, डायरेक्ट एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलती है हम लोगों को। सो द आंसर इज़ ऑल एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन। मतलब कि जो डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ डू एनिमल्स ऑब्टेन देयर एनर्जी। मतलब कि एनिमल्स जो हैं डायरेक्ट सोर्स तो सन था लेकिन एनिमल्स जो है ये एनर्जी किस तरह हासिल करते हैं। ठीक है, मतलब हम डायरेक्ट सन से तो नहीं एनर्जी हासिल कर सकते, तो हम लोग ये एनर्जी किस तरह हासिल करते हैं। सो द आंसर इज़ एनिमल्स ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम फूड। मतलब कि हम जो एनर्जी हासिल करते हैं वो किससे हासिल करते हैं, फूड से हासिल करते हैं। और फूड वो एनर्जी कहाँ से हासिल करता है, डायरेक्ट सनलाइट से हासिल करता है। सो ये इन दोनों क्वेश्चंस के दरमियान जो है वो डिफरेंस है, आप लोगों ने इसे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वाई डू एनिमल्स नीड टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स। मतलब कि जो है एनिमल्स जो है अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक अडेप्ट क्यों करते हैं। ठीक है, सो द आंसर इज़ Animals need to adapt to their surroundings to survive long enough to reproduce. Animal इसलिए अडेप्ट करते हैं ताकि वो इतना रह सकें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी जनरेशन को खुद को जो है वो अपने जैसे जो स्पीशीज़ हैं उनको रिप्रोड्यूस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वाई इज़ एनिमल रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट। एनिमल रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों ज़रूरी है। So the answer is animal reproduction is important because there will be no living things on earth without it. मतलब कि अगर एनिमल रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो कोई भी जो जानदार चीज़ है वो इस दुनिया में नहीं पाई जाएगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज़ डिफाइन मेटामॉर्फोसिस. So the answer is changes that appear in your body structure during the different stages of life cycle is called metamorphosis. मीन्स कि हमारी जो लाइफ साइकिल में बचपन से लेकर बड़े होने तक के सफ़र के दौरान में जो हमारे अंदर जो चेंजेस आती हैं डिफरेंट, ठीक है, उस चेंजेस को, उस प्रोसेस को जो है हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ योर लेक्चर टुडे। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये आपके मिड टर्म्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म्स। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।